Hello students, let us study about the telomere and the telomere replication. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और रेप्लिकेशन हो रहा है इसमें. तो डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है, देखिए मान लीजिए ये वन स्ट्रैंड है, दिस इज अनदर स्ट्रैंड. तो डीएनए रेप्लिकेशन में इससे न्यूली टू स्ट्रैंड्स, एक स्ट्रैंड इससे बनेगा और वन स्ट्रैंड इससे न्यू स्ट्रैंड बनेगा. लेकिन रेप्लिकेशन इसमें होता कैसे है? सबसे पहले जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसी तरह से देखते हैं इसको. देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे वन स्ट्रैंड है और यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रैंड है, यानी ये स्ट्रैंड्स हैं जो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, टू स्ट्रैंड्स. और डीएनए रेप्लिकेशन के समय ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं. और रेप्लिकेशन के समय एक बात का और ध्यान में रखना होता है हमको कि देखिए कौन सा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है. तो देखिए ये है, जैसे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ओके, एंड दिस इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो डायरेक्शन है डीएनए का, इसमें एक लीडिंग स्ट्रैंड की तरह बनेगा, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है और एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन या लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में. तो देखिए जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड है, तो दूसरा स्ट्रैंड कैसे बनेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरा स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में. इसी तरह से अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये उसका एंटी पैरेलल होगा, यानी ये एंटी पैरेलल होते हैं स्ट्रैंड्स एक दूसरे के. एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा. तो सबसे पहले जब फॉर्मेशन होता है इसमें, देखिए जैसे मान लीजिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो हम पहले स्ट्रैंड को लेते हैं, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड. दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब देखिए इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन आता है वो क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम OH एंड को इलोंगेट करता है. इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो जो डीएनए पॉलीमरेज का यहाँ पे फंक्शन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी जो 3 प्राइम रीजन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसको इलोंगेट करता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. तो ये यानी यहाँ से 3 प्राइम OH का इलोंगेशन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए 3 प्राइम OH के लिए यहाँ पे भी तो 5 प्राइम होना चाहिए, तभी तो इधर 3 प्राइम OH होगा, क्योंकि ये वाला एंड 5 प्राइम एंड है और ये वाला 3 प्राइम एंड है. तो 3 प्राइम एंड के लिए 5 प्राइम एंड का होना ज़रूरी है. तो और लेकिन हम ये जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 3 प्राइम OH को इलोंगेट करता है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की सबसे पहले हमें ज़रूरत है. तो इसके लिए आरएनए प्राइमर जो होते हैं, इसमें आरएनए प्राइमर अटैच हो जाते हैं. यहाँ पे जो शॉर्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं. देखिए ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का यहाँ पे. इसके बाद मान लीजिए ये प्राइमर अटैच हो गया है, प्राइमर अटैच होगा, अगर ये 3 प्राइम है तो यहाँ पे अटैच होगा 5 प्राइम, क्योंकि वो एंटी पैरेलल होगा. तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक छोटा सा प्राइमर यहाँ पे अटैच हो जाता है. जब ये अटैच हो जाएगा तो इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन होता है. डीएनए पॉलीमरेज इस पूरे 3 प्राइम OH को इलोंगेट करना शुरू कर देता है और इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं. दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड. और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें किस तरह से फॉर्मेशन होगा? देखिए जैसे ये हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड है, तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो एक ही तरफ से हो रहा है. आप यहाँ देख रहे होंगे ये एक ही तरफ से हो रहा है, यानी ये नहीं है कि ये एक का यहाँ से हो रहा है तो दूसरे का इधर से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. होता ये है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो एक ही साइड से होगा. तो इसमें हम देख रहे हैं ये जो एंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम. तो हमारे पास तो यहाँ 5 प्राइम एंड
आप देख रहे हैं यहाँ 5 प्राइम एंड है, और जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके लिए हमें प्राइमर की ज़रूरत है, यानी यहाँ पे तो 5 प्राइम हो नहीं सकता, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो व्हाट हैपन्स हेयर, देखिए यहाँ पे इसके बाद क्योंकि जो रेप्लिकेशन होना है वो इस तरह से होना है, दोनों में रेप्लिकेशन इस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पे अब छोटे छोटे प्राइमर्स लगाए जाते हैं. ये मान लीजिए एक प्राइमर है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है, ठीक है. एक और, तो यहाँ पे एक और प्राइमर हो सकता है इस तरह से. ये इसको 3 प्राइम को क्या करेगा, यहाँ पे इसको जो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज इसको 5 प्राइम एंड तक ले आएगा. तो इस तरह से इसका इलॉन्गेशन हो जाएगा. लेकिन जब ये ऊपर की ओर ये फॉक खुलेगा और ज़्यादा, तो फिर यहाँ पे 5 प्राइम एंड आ जाएगा. तो फिर क्या होगा, फिर एक और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड वाला प्राइमर लगेगा यहाँ पे इस तरह से. ये देखिए, फिर यहाँ पे एक और 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और फिर ये 3 प्राइम एंड फिर से यहाँ पे इसको डीएनए पॉलीमरेज आके इलोंगेट करना शुरू कर देगा. तो इस तरह से हमारे पास लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है. एक बार और इसको आप देख लीजिए, ध्यान से बहुत देख लीजिए, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये हमारा 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, और इसमें रेप्लिकेशन होना है. तो रेप्लिकेशन फॉक किस तरफ को है, इस तरफ को है. रेप्लिकेशन फॉक इज इन दिस डायरेक्शन. सो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है. मैं बिल्कुल इसी को बना के आपको बता रही हूँ. यहाँ पे देखिए ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है. अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सबसे पहले बात आती है कि इसमें जो इलॉन्गेशन होगा वो कैसे होगा. वो इलॉन्गेशन होगा डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से. और डीएनए पॉलीमरेज कैसे फंक्शन करता है, डीएनए पॉलीमरेज जो फंक्शन करता है वो करता है 3 प्राइम OH पर, और 3 प्राइम OH को ये इलोंगेट करता है, यानी इसको 3 प्राइम OH एंड चाहिए इलोंगेशन के लिए. तो उसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए जो इसका फॉर्मेशन होगा वो ऐसे यहाँ से यहाँ तो नहीं होगा, क्योंकि 5 प्राइम एंड है, तो 3 प्राइम O एंड 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम की तरफ तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो क्या होगा यहाँ पे देखिए कि क्योंकि ये जो फॉर्मेशन होता है वो एंटी पैरेलल होता है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड से यहाँ पे 5 प्राइम एंड बनेगा. तो 5 से 3 प्राइम का एक छोटा सा प्राइमर अटैच हो जाता है. जब यहाँ पे प्राइमर अटैच हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज. देन डीएनए पॉलीमरेज कम्स, एंड डीएनए पॉलीमरेज व्हाट विल डू हेयर ऑल ऑफ यू. देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इस 3 प्राइम OH एंड को इलोंगेट करना शुरू कर देगा, और ये पूरा यहाँ तक इलोंगेशन में इलोंगेट करके ले जाएगा. इस तरह से ये 3 प्राइम एंड यहाँ पर आकर के एंड हो रहा है. ठीक है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. और एक और चीज़, यहाँ पे ये प्राइमर लगा हुआ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज अ प्राइमर. एंड और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने अपना फंक्शन शुरू करा. इस तरह से इसने लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करा. तो ये इस तरह से बनता है लीडिंग स्ट्रैंड. अब देखिए, अब लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं. तो लैगिंग स्ट्रैंड कैसे बनेगा, देखिए लैगिंग स्ट्रैंड के लिए ये वाला स्ट्रैंड जो है, इसमें लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे ये है. ठीक है, सबसे पहले जो हमें ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि जो रेप्लिकेशन फॉक है वो एक ही साइड चलेगी. यानी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ और ये यहाँ पे हो रहा है, अब हमारे पास इधर भी 5 प्राइम एंड है और यहाँ पर भी 5 प्राइम एंड हो सकता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. देखिए आप समझ रहे हैं, 5 प्राइम एंड ये वाला था हमारे पास, ये हमने स्ट्रैंड देखा 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो यहाँ पे एंड है वो 5 प्राइम ही आए. यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 प्राइम एंड. इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होना चाहिए वो 3 प्राइम एंड होना चाहिए. लेकिन
डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम एंड को इलोंगेट करेगा तो वो इस तरफ से करेगा, ना कि उस तरफ को, ओके, क्योंकि 3 प्राइम एंड OH इस साइड को है, तो इस साइड को कौन सा एंड होना चाहिए, 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो और डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम और फिर 3 प्राइम OH को इलोंगेट कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आके प्राइमर जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे प्राइमर जुड़ा है तो यहाँ पे आके प्राइमर जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि आप देख रहे हैं इसमें जैसे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाट विल हैपन हेयर, देखिए अब इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब देखिए इसमें, तो हमें जो स्ट्रेच करना है वो 5 प्राइम 3 प्राइम OH को स्ट्रेच करना है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक प्राइमर लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक छोटा प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम लग गया, तो जब 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फंक्शन करेगा और इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर देगा। लेकिन जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो इस तरफ चल रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क इज इन दिस साइड। सो व्हाट विल हैपन हेयर, तो फिर दोबारा से यहाँ पे एक और 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला प्राइमर लगेगा और फिर से यहाँ पर यहाँ तक इसमें डीएनए पॉलीमरेज फंक्शन करेगा और यहाँ पे फिर से इलोंगेशन हो जाएगा। तो देखिए आप इस डायग्राम में देखिए, आप ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना है वो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है और ये कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं इसको। देखिए ये हमारा यहाँ पे प्राइमर था जो 5 प्राइम से 3 प्राइम, और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फंक्शन करता है। डीएनए पॉलीमरेज इसको स्ट्रेच करके पूरा, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है फॉक का वो ये वाला है, तो रेप्लिकेशन ऐसे होता जा रहा है इसका। तो यहाँ पर तो ये आराम से इलोंगेशन हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है इस वाले एंड में, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसका ये सिरा 5 प्राइम है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ छोटे छोटे प्राइमर्स लगा देते हैं। और ये प्राइमर्स क्या होते हैं, यहाँ पे 3 प्राइम होगा तो 3 प्राइम इधर की साइड इलोंगेशन हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज द्वारा। फिर इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज इसको भी इलोंगेट कर देगा। इस तरह से एक न्यू स्ट्रैंड बनता है। और यहाँ पर भी आगे भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो प्राइमर है वो लगते जाएंगे और इस तरह से बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे प्राइमर हो जाएंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में ये जो स्ट्रैंड है बनेगा। और इस स्ट्रैंड को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं इनको, और स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब देखिए, अब जब ये फॉर्मेशन हो जाता है तो इसके बाद ये प्राइमर का रिमूवल होता है। तो प्राइमर रिमूवल जो होता है वो RNase H के थ्रू होता है। RNase H क्या करता है कि प्राइमर को रिमूव कर देता है। तो लीडिंग स्ट्रैंड में तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइमर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ था प्राइमर, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्राइमर्स हैं लैगिंग स्ट्रैंड्स में। तो ये सारे प्राइमर्स RNase H की हेल्प से रिमूव हो जाते हैं। और एक्सोन्यूक्लियस भी इसमें एंडोन्यूक्लियस एक्शन लेता है, तो उसकी वजह से ये निकल जाते हैं यहाँ से। और जो ये हैं, ये वाले पोर्शन, यानी ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये 3 प्राइम एंड इसका यहाँ पे ओपन है और इसी तरह से इसका भी 3 प्राइम एंड ओपन है, तो ये आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। इस तरह से पूरा एक स्ट्रैंड बन जाता है, यानी जो लैगिंग स्ट्रैंड था उसका पूरा एक नॉर्मल स्ट्रैंड बन जाता है। और इसमें जो डीएनए लाइगेज होता है वो इनको ज्वाइन कराता है। जहाँ पे भी ये आपस में, जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज की तरह से ज्वाइन, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे डीएनए लाइगेज, यहाँ पे निक रह जाते हैं बीच बीच में, तो निक को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का फंक्शन आता है और डीएनए लाइगेज इन निक को जोड़ देता है और इस तरह से पूरा एक स्ट्रैंड हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से ये वाला स्ट्रैंड भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है इस स्ट्रैंड में, यानी लीडिंग स्ट्रैंड में। अब देखिए कैसे आती है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रैंड था और ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, और यहाँ पे प्राइमर था, ओके, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम ये
प्राइमर है। अब ये प्राइमर रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनएज एच। ये रिमूव हुआ और यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला सीक्वेंस है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस होता है वो टीलोमेयर सीक्वेंस होता है। अब आप समझेंगे कि व्हाट इज टीलोमेयर। अब देखिए, अब यहाँ पे तो क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम रिमूव हो गया है और ये वाला एंड हो जाएगा 5 प्राइम, तो 5 प्राइम को ये एलोंगेट नहीं कर सकता डीएनए पॉलीमरेज। तो नाउ व्हाट हैपन, दिस इज टीलोमेयर सीक्वेंस। यानी टीलोमेयर सीक्वेंस का क्या मतलब है, देखिए टीलोमेयर सीक्वेंस जो होता है वो ये होता है। देखिए, जो पेरेंटल स्ट्रैंड होते हैं उसमें जी 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 टी टी और जी ये रिपीटेशन में होते हैं, यानी ये सीक्वेंसेस रिपीट्स होते हैं। टीलोमेयर जो होते हैं रिपीट टेंडम रिपीट्स होते हैं, ये कई थाउजेंड्स में होते हैं। तो ये हुआ टीलोमेयर सीक्वेंस। तो टीलोमेयर सीक्वेंस कहाँ पे था, जो पेरेंटल स्ट्रैंड में। और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड लैगिंग स्ट्रैंड था, यहाँ से क्या रिमूव हुआ था, प्राइमर रिमूव हुआ था। तो ये वाला क्या है, 5 प्राइम प्राइमर, 5 प्राइम रीजन है, सॉरी 5 प्राइम रीजन है। तो इसको हम यहाँ से 5 प्राइम तो डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से इसको एलोंगेट नहीं कर सकता। सो नाउ द फंक्शन ऑफ टीलोमेयर एंजाइम्स कम्स। अब देखिए टीलोमेरेज एंजाइम का क्या काम होता है और कैसा होता है टीलोमेरेज एंजाइम। टीलोमेरेज एंजाइम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टीलोमेरेज एंजाइम में एक टेम्पलेट है ACC-CCC-AAC। इसके जो दो ये AC हैं ये इससे अटैच हो जाते हैं और इस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ टीलोमेयर सिंथेसिस इस तरह से है। तो यहाँ पे न्यूली जो न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पे फॉर्मेशन होना शुरू होता है। इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस बन जाता है। इस तरह से नीचे वाला सीक्वेंस भी बन जाएगा। तो जब ये इस तरह से सीक्वेंस बना, तो सीक्वेंस बनने के बाद जैसे ये वाला न्यू सीक्वेंस बनेगा, कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे C है, यहाँ पे G आ जाएगा, फिर यहाँ पे G आ जाएगा, फिर दोबारा से G आ जाएगा, फिर यहाँ पे T आएगा, फिर यहाँ पे T आएगा, फिर यहाँ पे G आ जाएगा। इसी तरह से बॉन्ड होता है C के साथ G और A के साथ T। इस तरह से तो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बीच। तो ऐसे बनते बनते देखिए आप यहाँ पे ये फिर इसके बाद ये थोड़ा सा इस तरफ को खिसक जाता है टीलोमेयर और फिर ये इसके लास्ट, देखिए लास्ट वाला फिर से यहाँ पे क्या आ गया है T और G, फिर यहाँ पे अटैच हो जाता है। इस तरह से ये इसका फॉर्म, इस तरह से बहुत लंबे सीक्वेंसेस बन जाते हैं टेंडम रिपीट्स जो होते हैं टीलोमेयर के। तो अब इसमें क्या होता है कि जो ये वाला सीक्वेंस है, देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो है क्या करता है यहाँ पे, फिर इसके बाद जब ये टीलोमेरेज रिमूव होता है तो टीलोमेरेज के रिमूव होने के बाद एक प्राइमर यहाँ पे अटैच हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वो प्राइमर होगा स्टूडेंट्स, और ये जो प्राइमर होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। ओके, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो इस तरह से डीएनए अल्फा का फंक्शन स्टार्ट होता है यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ओके, दिस इज वन ऑफ द एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का फंक्शन स्टार्ट होता है और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करेगा, इसको पूरा एलोंगेट कर देगा और यहाँ तक डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इसका एक एलोंगेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्राइमर है, फिर प्राइमर तो यहाँ पे अटैच ही रहता है, प्राइमर तो अटैच है तभी तो ये पूरा फॉर्मेशन हुआ है। प्राइमर के अटैचमेंट के बाद यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम था और फिर यहाँ पे अटैचमेंट हुआ 3 प्राइम, यहाँ पे प्राइमर अटैच हो जाता है और यहाँ पे क्या हुआ था, टीलोमेरेज एंजाइम रिमूव हुआ और यहाँ पे प्राइमर अटैच हो गया। प्राइमर अटैच होने के बाद यहाँ पे फिर एलोंगेशन 3 प्राइम OH से डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का एलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है और एलोंगेशन होते होते ये पूरा यहाँ तक फॉर्मेशन हो जाता है इसके। इस तरह से ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है इन कंपैरिजन टू दिस स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड। तो इस तरह से पूरा हमारे पास एक स्ट्रैंड आ जाता है। लेकिन अब ये फिर से ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम का रिमूवल कैसे होगा। नाउ आरएनएज एच अगेन कम। ओके, आरएनएज एच दोबारा से आता है और इस प्राइमर को रिमूव करता है, प्राइमर को रिमूव करेगा और साथ ही जब ये प्राइमर रिमूव होगा तो यहाँ पे ये वाला भी रिमूव, ये ओवर फ्लैंक हो, ये फ्लैंकिंग ये सेगमेंट है
तो ये जो फ्लैंकिंग सेगमेंट है इसका रिमूवल हो जाता है फैन से। फैन 1 एंजाइम इसका रिमूवल कर देता है, इसका रिमूवल भी कर देगा। इस तरह से ये जो हमारे पास मेन जो है, यानी जो जीनोम का मेन है, मेन जीनोम हमारे पास रहना चाहिए, और इस तरह से ये जो फ्लैंकिंग रीजन है फैन 1 के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से टीलोमेयर का रेप्लिकेशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीलोमेयर एंड द टीलोमेरेज। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।